नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे रमजान से पहले एआईएमआईएम के यूपी प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के योगी सरकार के खिलाफ किए ऐलान जिहाद की। मोहम्मद अली जिन्ना की जिस टू नेशन थ्योरी ने 1947 में भारत का विभाजन करवाया था, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की सोच भी वही है। उसी विभाजनकारी सोच को आगे बढ़ाते हुए छत्रपति संभाजी नगर में ओवैसी के सांसद इम्तियाज जलील तो उत्तर प्रदेश में शौकत अली जैसे लोग समाज में सांप्रदायिकता का जहर फैलाना चाहते हैं। रमजान से पहले समाज में हिंदू मुसलमान करवाना चाहते हैं, देश को बांटना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर ये नेता देश में नफरत फैलाना चाहते हैं। ओवैसी की पार्टी को नफरत है योगी के भगवे से, सनातन संस्कृति के प्रति उनकी निष्ठा, उनके प्रेम से, अपराधियों के खिलाफ उनके सख्त तेवर से, अपराध और अपराधियों को कुचलने के उनके हथियार बुलडोजर से। शौकत अली की बातों को यदि आप सुनेंगे तो आप महसूस करेंगे कि उसके दिल में कितनी नफरत है। और यह नफरत केवल योगी और उसके भगवे वस्त्र से नहीं, बल्कि उनकी पूजा करने, मंदिर में घंटी बजाने, उनके मुख्यमंत्री बनने से भी है। वो किसी भगवाधारी को सत्ता के शिखर पर देख नहीं सकते। उन्हें सत्ता के शिखर पर मुगलिया सोच वाले लोग चाहिए। वैसे तो सनातन के प्रति यह मुगलिया नफरत कोई एक या दो दिन में नहीं पनपी है, बल्कि यह शतकों से पनप रही है। लेकिन सामने आज आई है और इसलिए आई है क्योंकि योगी सरकार अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ, माफिया राज के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। उसके काले साम्राज्य पर बुलडोजर चला रही है। और ये सारे माफिया चाहे हो कहीं के, किसी भी क्षेत्र के, लेकिन किसी भी पार्टी, किसी भी क्षेत्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। धर्म के नाम पर ये सब एकजुट है और एक ही इकोसिस्टम से संचालित हो रहे हैं। यह विरोध और नफरत भी उसी इकोसिस्टम से संचालित हो रहा है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि शौकत अली जैसे राष्ट्रद्रोही के साथ क्या सलूक किया जाए। क्या यूपी सरकार के खिलाफ जिहाद का ऐलान भी मोहम्मद अली जिन्ना के टू नेशन थ्योरी से प्रेरित है? क्या शौकत अली और उसकी पार्टी एआईएमआईएम देश के टुकड़े टुकड़े कर देना चाहती है? रामनवमी और रमजान से पहले शौकत अली का यह ऐलान क्या हेट स्पीच नहीं है? अगर यह हेट स्पीच है तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? करेंगे चर्चा और हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे आपका परिचय करवाएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं और देखते हैं कि शौकत अली ने कहा क्या था। उसने जो जहर उगला है उस जहर को आपको भी एक बार सुनवाते हैं। ओवैसी की पार्टी ने खुलेआम जिहाद की घोषणा कर दी है। ये जिहाद देश की सरकार के खिलाफ है, मोदी योगी के खिलाफ है। एआईएमआईएम के यूपी अध्यक्ष शौकत अली ने जहर उगलते हुए कहा है कि अगर मुसलमान नहीं जागा तो मस्जिदों में 5 वक्त की नमाज पर भी पाबंदियां लगा दी जाएंगी। इस सरकार के खिलाफ जो जिहाद हम कर रहे हैं वो एक सियासी जिहाद है। शौकत अली के जहरीले बोल यहीं तक सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने सीएम योगी पर भी अभद्र टिप्पणी की। शौकत अली ने कहा कि मंदिर में घंटा बजाने वालों को सीएम बना दिया गया है। तो मंदिर में घंटा बजाने वाला मंदिर का पुजारी उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर है। सीएम योगी आदित्यनाथ जिस तरह से माफियाओं के विरुद्ध एक्शन ले रहे हैं, समाज के दुश्मन अपराधियों को मिट्टी में मिला रहे हैं, अपराधियों के विरुद्ध जहां बाबा की पुलिस की बुलेट चल रही है तो वहीं दूसरी तरफ बाबा का बुलडोजर भी गरज रहा है। शौकत अली के इस भड़काऊ बयान की श्रृंखला में बुलडोजर को लेकर भी उन्माद दिखाई दिया। सीएम योगी पर हमला बोलते हुए शौकत अली ने कहा कि उनके मुंह से जो निकल जाता है वो बात कानून बन जाती है। वो कहते हैं घर गिरा दो तो घर गिर जाता है, और वो जो कह देता उसके मुंह से निकली हुई बात कानून बन जा रही है ना। एक घर गिरा दो गिर गया, फिर कहाँ कानून का राज है? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो ये शौकत अली है। इन्हें नफरत केवल योगी सरकार से इन्हें प्रॉब्लम नहीं है, इन्हें प्रॉब्लम है भगवा वस्त्र से, इन्हें प्रॉब्लम है माफियाओं के खिलाफ किए जा रहे
कार्रवाई के बुलडोजर की कार्रवाई से और खासतौर पे योगी सरकार के मिट्टी में मिला देने वाले ऑपरेशन से इन्हें प्रॉब्लम है, क्योंकि ये सारी समस्याएं जो है वो केवल और केवल इनके हिसाब से एक खास समुदाय के प्रति की जा रही है। लेकिन ये वो नहीं बताते कि ये खास समुदाय जो है यही केवल क्यों अपराध में सामने इसके नाम आते हैं, क्यों आतंकवादी सारे इन्हीं के समुदाय के होते हैं। करेंगे चर्चा। हमारे साथ जितने भी मेहमान हैं उनसे आपका परिचय करवा दें। देवेंद्र प्रमुख है, प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से। विनोद बंसल जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के। फरहान साहब हैं, AIMIM के प्रवक्ता हैं उत्तर प्रदेश से, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर जाहिद खान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सभी मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत फरहान साहब से करूंगा, जो कि AIMIM के यानी असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है, जिनके नेता शौकत अली है, जिन्होंने यह बयान दिया है, उन्हीं के पार्टी के प्रवक्ता हैं। इन्हीं से हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। और फरहान साहब, यदि आपको मेरी आवाज़ मिल रही है तो मेरा सबसे पहले आपसे सवाल है कि क्या जिस तरीके से शौकत अली ने, आपके पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश में, उन्होंने जिस तरीके से बयान दिया है, क्या आपको लगता है कि इस मौके पे, जबकि रामनवमी और रमजान दोनों सामने है, और ऐसे मौके पर इस तरीके की असंवेदनशील बातें करना, इस तरीके की नफरत फैलाने वाली बात करना, इस तरीके का जहर समाज में फैलाना, क्या आपको लगता है कि ये पार्टी का एजेंडा है आपका और किसी खास एजेंडे के तहत आप ये चीज कह रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि शौकत अली साहब ने जो बातें कही हैं वो बात कहीं विरोधाभास वाली नहीं है। इसका मैं दो आपको पॉइंट बताता हूं। अगर आपके चैनल ने भी दिखाया कि शौकत अली साहब राष्ट्र विरोधी हैं, तो अगर शौकत अली राष्ट्र विरोधी हैं तो यति नरसिम्हानंद भी राष्ट्र विरोधी होना चाहिए, साध्वी प्राची भी राष्ट्र विरोधी होना चाहिए, साध्वी प्राची को भी राष्ट्र विरोधी घोषित करिए, परमहंस को भी राष्ट्र विरोधी करिए, और उसके बाद और उसके बाद अपने चैनल के मालिक सुदर्शन न्यूज के जो मालिक हैं। फरहान साहब, मैं जानता हूं आप यहां तक पहुंचेंगे। मैं कह रहा हूं कि आप क्या इन लोगों को मानते हैं, या AIMIM जो है आपकी पार्टी क्या मानती है कि इन लोगों को भी राष्ट्रद्रोही होना चाहिए, मानना चाहिए? आप मानते हैं इनके बयान को? आप नहीं, आप मानते हैं, आप मानते हैं? पहले आप बताइए ना, आप बताइए। राष्ट्रद्रोही मानिए, आप मानते हैं? आप मानते हैं यति नरसिम्हानंद की बात आपने करी, आप मानते हैं? आप मानते हैं? आप मानते हैं? नहीं बताइए ना। तो जब आप नहीं मानते हैं, आपको बोलने में इतना समय लग रहा है, आप अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं जिसके कारण मेरे मानने से क्या होगा भाई साहब, मेरे मानने से क्या होगा? मैं तो बड़ा छोटा आदमी हूं, मेरे मानने से क्या होगा? आप लोग बड़े लोग हैं, आप मान लीजिए तो बड़ा, आप बोलिए ना, आप क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? मैं बोल रहा हूं तो आप बोलने तब तो दें। हाँ, देखिए, ऐसा है कि शौकत अली ने जो बयान दिया, अभी आपने देखा होगा होली का पर्व बीता है, होली के पर्व पे सारी मस्जिदों को काली पन्नियों से ढक दिया गया। क्या इससे पहले कभी हुआ? ये काम इससे पहले नहीं हुआ होगा, और आपके पास प्रमाण होगा, चाहे आगरा की मस्जिद रही हो, चाहे क्या नाम मुरादाबाद की रही, चाहे मेरठ की रही, हर जगह नहीं आई, और आपने भी नहीं दी। आज मुझे बता रहे हैं, अरे उसी दिन बताते, मेरी तो आपसे बातचीत होते रहती है, मेरे गेस्ट कोऑर्डिनेटर से बातचीत हो, आप उस दिन बताते ना, जिस दिन पॉलिथीन डाल दिया गया था उस दिन बताते आप, मैं खबर बनाता उसको। लेकिन आप नहीं बताइए, आपको तो केवल बात करनी है, आपको केवल बात करनी है, आपको केवल नफरत फैलानी है। मैं क्या करूं? और चैनलों ने तो चलाया, हमने इस पर डिबेट। मैं दूसरे चैनल की गारंटी नहीं ले सकता सर। मैं सच दिखाने के लिए कृत संकल्प हूं। आप सच नहीं दिखाते हैं, आप वो दिखाते हैं जो आपके करीबी लोग देखना चाहते हैं। अब आप जो बोल रहे हैं वो क्या मेरे करीबी लोग सुनना चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल सुनना चाहते हैं। तो आपको मैंने बोला कि आप यही बोलो। हाँ, आपने बोला एक तरह से बोलिए, क्योंकि आपने राष्ट्रद्रोही कहकर शौकत अली साहब को, आप जो अभी आप ये बात बोल रहे हैं, क्या मैंने आपको बोला था कि आपको यही बोलना है? आपसे राष्ट्रद्रोही कहकर आप छोड़िए ना, मैंने आपके मुंह में अपनी बात नहीं रखी ना। जब आप स्वतंत्र हो यहाँ पर बोलने के लिए, तो आप दूसरी की बात पे मत जाइए। आप जो बोलना चाहते हैं आप बोलिए, जो सच होगा वो जनता, जो हमारी जो है ना, तो दर्शक हमारे, वो दर्शक बहुत प्रबुद्ध हैं। सुनिए, बहुत पॉइंट की बात कह रहा हूँ, सुनिए मेरे भाई, लड़िए नहीं। आप एक एंकर हैं, आपका उत्तरदायित्व बनता है कि बीजेपी के प्रवक्ता से हमारा उत्तर दिलाइए, हम उसका उत्तर दें बीजेपी के प्रवक्ता का। देखिए, आप एक जैसा पहले से ट्रेडिशन चलता आ रहा है ना, उस ट्रेडिशन को हम लोग नहीं मानते, हम लोग अपने स्टाइल से काम करते हैं। सुनिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। अगर ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या भारतीय संघ परिवार या बीजेपी के लोग ये बात कहें कि आज
मस्जिद में एक अजान देने वाला व्यक्ति एक मुल्ला उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर है, तो हमें उनकी इस बात पे आपत्ति नहीं होगी। तो उन्हें भी इस बात पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि मस्जिद में घंटा बजाने वाला व्यक्ति उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर, इस बात पर मस्जिद में घंटा जिस दिन बजने लगे उस दिन तो मैं सबसे खुश रहूंगा। मस्जिद में घंटा नहीं बजाने देते ना, मंदिर पे आप मस्जिद बना देते हैं लेकिन वहां घंटा नहीं बजाने देते, वहां पूजा नहीं कराने। आप सोच समझ के बोलिए, आपके समाज से लोग निकाल देंगे आपको। मैं यही तो कह रहा हूँ कि मंदिर जो है, अगर शौकत अली ने कहा कि मंदिर में घंटा बजाने वाला व्यक्ति अगर उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर, तो उसमें बुरा मानने की कौन सी बात है? नहीं, मैं कहा कह रहा बुरा मानो, बुरा तो वो शौकत अली मान रहा है ना। नहीं, कहाँ मान रहे हैं? मंदिर में घंटा बजाने वाले को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है भाई, मुख्यमंत्री चुन के आए ना, वो बनाने जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उस प्रोसेस से बना है। आपको योगी जी के नाम से नफरत है, योगी जी के वस्त्र से नफरत है, योगी जी के काम करने से नफरत है, या माफियाओं पे जो मिट्टी में मिला देने वाला ऑपरेशन चल रहा है उससे नफरत है? परेशानी किससे है? नहीं दिया योगी जी को, ये बताइए सिर्फ हमको। क्या आपने वोट दिया कि नहीं दिया योगी जी को? मैं उत्तर प्रदेश में वोटर नहीं हूँ इसलिए मैंने नहीं दिया, मैं दिल्ली में वोटर नहीं दिया, इसीलिए तो आप नहीं समझ पा रहे हैं बात को। इतनी देर से हम जबरदस्ती परेशान है। आपने दिया कि नहीं? हाँ, हमने तो नहीं दिया है, हमने MIM को दिया है। मैं समझ रहा हूँ, मैं आपकी बात सही समझ में आ रहा है, बिल्कुल ठीक। आपने देवेंद्र प्रमुख जी जो बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, उससे आपने जो सवाल पूछे थे, देवेंद्र जी सुन रहे हैं। देवेंद्र जी, क्या जवाब देना चाहेंगे आप? देखिए, इस पर हम ज्यादा इसलिए नहीं कहेंगे मुकेश जी, जिस तरह से आपने क्वेश्चन किए हैं फरहान साहब उसी से ही बहुत परेशान हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है। अगर सच्चाई की बात करेंगे, जिस तरह से आपने क्लियर किया है कि माननीय योगी जी के नाम से लेकर या उनके माननीय मुख्यमंत्री बनने तक इस प्रदेश की जो हालत थी, उससे पहले जो इस देश में हो रहा था, इस प्रदेश में जिस तरह से ये हो रहा था, ओवैसी बंधुओं की आप बात कहीं से कहीं तक देखिए। ये एलिकेट करते थे ये लोग कि ये हिंदू मुस्लिम की बात भारतीय जनता पार्टी से चलती है, लेकिन अब क्लियर होगा, कभी भी प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। जिस तरह से 300 दंगे इनकी सरकारों में, जहां जहां इनकी सरकार सपोर्ट से सरकारें चलती थी, आज 2014 के बाद और उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद कोई एक दंगा ऐसा नहीं हुआ जिससे हिंदू मुस्लिम हुआ हो। रही बात ये त्रस्त है कि हिंदू और मुसलमान के नाम पर जिस तरह से इनके ये दिए जलते थे, जिनके इनके काम चलते थे, राजनीति होती थी, रोटियां सिकती थी, सब बंद होगी। ओवैसी बंधु एक बिजनेसमैन भी है राजनीति के साथ साथ। उन्हें पता है कि कुछ मुस्लिम भाइयों की इतने नाड़ नहीं कट जाए, मुस्लिम भाइयों की बलि ना चल जाए, बिगर कहीं ना कहीं अड़ज ना जाए किसी भी जाकर समाज में, बिरादरी में, या पाकिस्तान या अगर बांग्लादेश की बात ना हो तो उन्हें कौन पूछ रहा है इस भारत में? क्योंकि भारत का मुसलमान बहुत समझदार है। भारत का मुसलमान ओवैसी जैसे बंधुओं की यह भाषा सुनने को तैयार नहीं है। शौकत जैसे नेता जिस तरीके के बयान दे रहे हैं, सबे पता है, सोची समझी एक रणनीति है इनकी, और ये अब स्वीकार नहीं है इस देश को। इस देश का मुसलमान भी बड़े हिस्सा में भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर रहा है। इनका जलन है इस बात की, टीस है। इस तरह से मुसलमान को भड़काने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं लूंगा उत्तर, मैं लूंगा आपसे। समय बता देगा 2024 की जो तस्वीर निकल कर आ रही है, एक नई तस्वीर जिसको पूरी दुनिया देख रही है। अरब कंट्री का मुसलमान जिस तरह से खड़ा होकर माननीय मोदी जी की तरफ देख रहा है या अपना समर्थन दे रहा, उससे ओवैसी जैसे नेताओं को, या जो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज जैसी पार्टी जो मुसलमानों पर राजनीति करती आई है, उनकी चिंता बढ़ गई है। उन्हें दुख हो रहा है इस बात का कि हमारा सारा रास्ता बंद होता जा रहा है। ये कैसे एक तरफा लहर चली है, कैसे देश में नहीं विश्व में चली है। मोदी जी का डंका आज पूरे विश्व में बच रहा है। जो आज विश्व की स्थिति है, जो आज विश्व के पटल पर आप देख रहे हैं, देश में पूरे विश्व में जिस तरह से आग लगी हुई है, एक ही जगह एक ही नाम दिख रहा, चाहे वो मुसलमान कंट्रीज हो या अदर्स कोई भी ईसाई कंट्री हो, सबको एक उम्मीद है कि भारत ऐसा लोकतंत्र है, भारत की ऐसी ताकत है कि वो बीच में आकर इस देश को, इस दुनिया को शांत कर सकते हैं। जो आज यूक्रेन और आप रशिया की स्थिति देख रहे हैं, अमेरिका, ब्रिटेन क्या उसमें कर रहे हैं, और अरब कंट्रियों की भूमिका जो क्लियर होकर आ रही है, उससे इन लोगों की चिंता बढ़ गई है। बिल्कुल, चुनाव का मतलब क्या रहा है? बिल्कुल बीजेपी के प्रवक्ता सुनिए। ठीक है, ठीक है, चल फरहान साहब जवाब देना चाह रहे हैं। हाँ, रखते नहीं है इस तरीके की। ठीक है सर, देवेंद्र जी मैं आऊंगा, विनोद जी के पास आऊंगा, लेकिन फरहान को जवाब देना चाह रहे हैं, उसके बाद विनोद जी के पास जाऊंगा। फरहान, ठीक है देवेंद्र जी, फरहान बिल्कुल 10 सेकंड जी। देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता भी अरब कंट्री की तारीफ कर रहे थे। प्रधानमंत्री अरब कंट्री जाते हैं तो वहां के मुसलमानों को गले लगाते हैं, मगर हिंदुस्तान में रहते हैं तो किसी भी मुसलमान को बुलाकर गले नहीं लगाते हैं।
ठीक है, ये वही प्रधानमंत्री हिंदुस्तान हैं का जब एक मुसलमान अगर ने अरब के मुसलमानों के जैसा व्यवहार करे तो गले लगा ही लेते हैं। बहुत सारे हिंदुस्तान के आप बोलने नहीं मुसलमान देते गले लगाते भाई। हैं उसको, आप कैसे कहते हैं? यही बहुत दिक्कत है, बोलने नहीं देते। बोलूं भाई? आप बोल लीजिए, जल्दी खत्म कर लीजिए आप। देखिए, ऐसा है कि ये वही प्रधानमंत्री हैं जब एक मुसलमान लेकर इनके पास टोपी पहुंचा कि भाई ये लगा लीजिए, तो इसको उन्होंने टोपी लगाने से मना कर दिया, तिरस्कार कर दिया। आज मुसलमानों को खुशामद कर रहे हैं, उनके बारे में अच्छा बोल रहे हैं क्योंकि चुनाव सत्य है। मगर आप चाहे जलते ताए पर नंगे होकर बैठ जाइए, मुसलमान आपको वोट देने वाला नहीं है, मुसलमान यही आपको बात स्वीकार तो करने यही वाला आपने बिल्कुल सही नहीं बात, है। बिल्कुल सही आप बात आपने जानते हैं, बिल्कुल आप सही उस बात बंदर कही की तरह हैं आपने। जिससे कि बुलाकी जो मारता आपके है। कौम के बारे में कहा आप जाता है, एक बिल्कुल वो सही बात कह दी एक आपने दूसरे से कि बुलाकी मार रहे हैं। चाहे कुछ भी कर लो, आप करेंगे वही जो 1947 में किया था। विनोद जी, गला क्यों नहीं लगाते? जी, जहां पर गला काट प्रतियोगिता मची हो, सर तन से जुदा के नारे लगते हों, हजारों की संख्या में पैगंबर का नाम लेकर के, और सड़कों पर लोग जो है गला काट प्रतियोगिता में लग जाते हों, उनसे गले लग करके क्या पंगा लेना भैया? आप इतने सीनियर आदमी हो के झूठ क्यों बोलते हैं भाई? क्यों भैया, आपने देखा नहीं क्या कन्हैया कुमार की हत्या कैसे हुई, कन्हैया लाल की हत्या कैसे हुई? तो आपने नहीं देखा था कि आपके प्रवक्ता ने क्या कहा था? आपके वो तो अच्छा प्रवक्ता ने किया क्या था। कहा था? जो प्रवक्ता ने कहा था वो तो बढ़िया किया था। बताओ, आपके हदीस को कोट किया तो था, फिर क्या गला गलत कटा था तो बताओ? भी बढ़िया हुआ, उससे फिर क्यों उसमें आप गलत क्या था? आप- आपके हदीस के पन्ने को फाड़ दो। फरहान आप वो जो ठीक कह रहे हो जाएगा, आप उस वो पर नहीं कायम बोलेगा हो। प्रवक्ता कोई। FIR कराऊंगा आप पे। आप गला करा काटने दीजिए को भैया। आप गला काटने को यहाँ जायज ठहरा रहे हो आप? आप अगर उसको जायज ठहरवाते हैं, जो आप बंसा एक सिंह बार कह फिर रहे हैं से कि सोच हमारे लो, दोबारा ये प्रवक्ता बात ने बोलो। कहा अभी वो के अभी सही कहा कराऊंगा, है। अभी के अभी कराऊंगा FIR तुम्हारे खिलाफ। सुनिए, क्या किशन लाल का गला काटना, सर तन से जुदा करना जो है वो जायज था? FIR की धमकी मत दीजिए मेरे भाई। जब बंसल जी के ऊपर भी FIR कराएंगे, उन्होंने क्या कहा? क्या कि कहा हमारी उन्होंने? प्रवक्ता ने जो प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में कहा वो सही कहा था। पूछिए, दोबारा कहेंगे? पूछिए, यही बात तो कही ना। वो मेरी बात सुनिए, मेरी बात जी, सुनिए, जी। मेरी बात पूछिए, सुनिए, एक ठीक है? मिनट बंसल जी लीजिए, बोलिए। एक मिनट। बैंकर महोदय पूछ लीजिए एक ये बात कुछ थोड़ा सा। बता तो रहे, सुन तो लो। बोलिए बंसल जी। देखिए मुकेश जी, ये बातें बड़ी सिंसियर और सीरियस मामले हैं, इन पर गंभीरता से सोचना चाहिए। वहां पर ऐसा ही इन्होंने वो नूपुर शर्मा का गला काटने की सोची थी। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए जिस अभी हदीस का आपने क्या हवाला कहा देते कि हो, प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में जो कहा था हमारी प्रवक्ता ने सही कहा था, यही बात कही ना आपने? हमारा प्रवक्ता, मेरा प्रवक्ता कैसे हो सकता अभी कोई? और ऐसी बात कर रहे हो वो आप? बीजेपी के प्रवक्ता है, वो अभी अभी भी प्रवक्ता अपनी हुआ। बात पे कायम है। भाई साहब आप देखिए, जो नुपुर ने अभी तक जो है वो अपनी बात पे कायम है। आप नुपुर का मामला कोर्ट में है, कोर्ट को डिसाइड करने दीजिए ना। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने मसला लटका नहीं लगाई नुपुर कोर्ट शर्मा में को। है उसको कोर्ट में रहने दीजिए। लेकिन आप एक नई बात कह रहे हैं ना, सुप्रीम- किशन लाल की, नहीं, सुप्रीम किशन कोर्ट लाल ने की लटका हत्या को नहीं आप लगाई। जायज ठहरा रहे हैं। देखिए, किशन आप लाल एक की पक्की बात हत्या मत को आप करिए। जायज ठहरा रहे हैं। अभी बंसल जी ने कहा, अभी कहा बंसल जी ने कि जो नुपुर शर्मा ने कहा वो बिल्कुल नहीं, सही उन्होंने कहा कहा है। कि उसने हदीस को कोट किया था, वो अपनी तरफ से नहीं नहीं कहा था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम अब रिकॉर्ड कर बंसल रहे जी हैं ने इस कहा चीज़ कि को। वो नुपुर ने बिल्कुल, हदीस को कोट बंसल किया जी ने था, यही बात कही, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वो नुपुर का अपना बयान नहीं था। मैं बात आप रिकॉर्ड लोग कर दूसरी रहा हूँ, तरफ ले जा अभी रहे हैं। आपको भेज दूंगा, सुन बात आप लोग लीजिएगा। दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। जो नहीं मुद्दा है उस पर बंसल जी ने बोलिए। यही बात कही। बंसल जी को इस बात पर माफी मांगनी चाहिए और आपको इस बात पर कहना चाहिए कि मेरा चैनल इस बात का कोई समर्थन नहीं करता। बंसल जी की अब बात आप ही का के हिसाब से खंडन पूरी करता है। दुनिया चले ना, अब आप ही के हिसाब से पूरी दुनिया, आप चैनल भी चलाओ आप ही। मुझे क्या कहना नहीं कहना है, मैं अपने हिसाब से करूंगा। आपको आपसे जो पूछा गया आपको जवाब देना है। बंसल जी अपनी बात पूरी कीजिए, आप बीच में मत रोकिए। जी बंसल जी, बात पूरी कीजिए। मुकेश जी देखिए, इस बात को समझना पड़ेगा कि आखिरकार ये बातों को बतंगड़ न बना करके बात को गंभीरता से समझें। जहां तक नूपुर शर्मा की बात है, तो मैं डंके की चोट के साथ अनेक बार कह चुका, और आपके चैनल में भी और बाकी लोग भी कह चुके, आखिरकार जिस इनके धर्म ग्रंथ को कोट करके उसने बोला था, उसका आज तक किसी ने काट नहीं करी। कमाल की बात है कि वो उसका गला काटने के तो लगे हुए हैं। देश में महिलाओं का सम्मान होता है और ये एक महिला का गला काट प्रतियोगिता में लगे हुए हैं, नंबर 1। आप मुझे बताइए कि उसने जिस हदीस को कोट किया था, क्या वो हदीस गलत थी? अगर गलत है तो उसका पन्ना फाड़िए, और अगर सही है तो उसको बताइए कि ये आपने कोट गलत किया। उस पर कोई नहीं बोलता। और ये कह रहे हैं कि पैगंबर के बारे में ऐसा, पैगंबर के बारे में ऐसा, पैगंबर के बारे में ऐसा। अरे भैया, इसके बारे में तो ये बीच में बोलते हैं यार, ये मुकेश जैसे नहीं काम करते। प्लीज फरहान साहब बीच में मत बोलिए। जब आप बोल रहे थे कोई बीच में नहीं बोल रहा था। मैं आपके पास मैं आऊंगा, आपके पास आऊंगा। मैं डॉक्टर जाहिद खान भी हमारे साथ है, उनसे भी पूछूंगा। जी बात पूरी कीजिए बंसल जी। हाँ मुकेश जी, मैं ये कह रहा हूँ, देखिए बात को गंभीरता से समझने की आवश्यकता है। आपके लिए पैगंबर महत्वपूर्ण है तो हमारे लिए शिवालय महत्वपूर्ण है। जब आप शिवालय को आप जो है वो वजू करने का स्थान बताओगे और आप कहोगे कि मैं तो थूकूंगा भी, मैं तो कुल्ला भी करूंगा और उसमें ये भी करूंगा, तो भैया गला काटना तो हमें भी आता है, लेकिन हम नहीं काटते।
हमारी संस्कृति इस बात को नहीं कहती। लेकिन आप अगर आपके हदीस का हवाला देते हुए अगर कोई कह दे तो आपको मिर्ची लग जाती है। कमाल की बात है, ये एक तरफा नहीं चलेगा ये। अब रही बात इसकी कि प्रधानमंत्री अरब में जाकर के कुछ कहते हैं और यहाँ आकर के गले क्यों नहीं लगाते। मैं कहता हूँ जो लोग गला काटने में लगे हुए उसका गला कैसे कोई लगाए, गले कैसे लगाए, एक बात। दूसरी बात ये, अरब के मुसलमानों को अगर अनुकरण करना आप सीख जाओ, वैसे तो मजे की बात है कि ये जो ना अपने बेटे का अपने ये जो मक्का मदीना की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, लेकिन मक्का की एक बात नहीं मानते। आप मुझे बताइए कि सऊदी अरबिया ने कहा है कि नहीं कहा कि सड़क पर नमाज नहीं होनी चाहिए? सऊदी अरबिया ने कहा है कि नहीं क्या कि मस्जिद में जो ऊपर लाउड स्पीकर नहीं लगना चाहिए? सऊदी अरबिया ने कहा है कि नहीं कहा कि आखिरकार वहां मस्जिद के अंदर जो है ना तकरीर लाइव नहीं होनी चाहिए, वहां पर इफ्तियार भी नहीं होनी चाहिए। ऐसी सारी चीजों का अगर भारत में वहां पर कोई विरोध नहीं कर रहा, वहां पर कोई इसका विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ भारत में इसका इस तरीके की चीजों का विरोध होता है। डॉक्टर जैद खान हमारे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में। जैद खान, सबसे पहले तो मैं जो AIMIM के जो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं तौकीर साहब, उन्होंने जो कहा है मैं चाहूँगा कि उस पर आपकी टिप्पणी क्या है वो बताएं, और साथ में ये भी कि क्या यह उत्तर प्रदेश में जो मिट्टी में मिला देने वाला ऑपरेशन चल रहा है, क्या वो उसके रिएक्शन में ये सारी चीज़ें हो रही है? उधर पहले या फिर कोर्ट न्यायालय पे भरोसा करना चाहिए। जितने बुलडोजर, क्या न्यायालय का आदेश था या फिर किसी मुख्यमंत्री या किसी मंत्री के प्रेशर में बुलडोजर चलाया गया। और मैं इतना कहना चाहूंगा, अतीक अहमद के प्रकरण में आप बात कर रहे हैं, अतीक अहमद किराए घर में रहती थी, किराए का घर था, उसका मकान मालिक कोई और, उसका घर क्यों किराया दिया गया? उस मकान मालिक का क्या कसूर था? उसको किराए पे दिया, रेंट एग्रीमेंट है उनके पास, सब कुछ। मैं अपना किराएदार रखूँ, कल तो क्या कर रहा हूँ, आप मेरा घर क्यों गिरा देंगे? ठीक है, गिराइए, 100 बार गिराइए घर, कोई नहीं रोक रहा आपको, लेकिन कम से कम उनको तो बख्श दीजिए जो बेगुनाह है, बेकसूर है। गलती इसमें अतीक अहमद की हो सकती है, उनके पूरे परिवार को सजा नहीं दे सकते। कानून तो यही कहता है कि अगर कोई गलत है तो उसको फांसी की सजा होती है, ना तो उसके पूरे परिवार को आप फांसी की सजा दे सकते हैं। आप उसके वजह से पूरा परिवार को परेशान करके रखे हैं। किसी भी यूपी में जितनी घटना हुई है, मैं तो कहूंगा कि देखिए पार्टिकुलर किसी केस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, पार्टिकुलर किसी केस पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि शौकत अली के बयान को आप किस तरीके से ले रहे हैं? शौकत अली ने जो कहा है, शौकत बयान का बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूँ। मैं उससे बात कर रहा हूँ कि अगर यूपी के अंदर बुलडोजर चल रहा है तो उसके ऊपर चलना चाहिए, लखीमपुर में भी चलना चाहिए, जो किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया था उसके ऊपर भी चलना चाहिए था, उसके ऊपर भी बुलडोजर चलना चाहिए। वो भी फरार था बहुत दिन तक, महीनों बाद अरेस्ट हुआ, उसके बाद भी मंत्री जी ने कहा था। अगर भाई मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर मेरी आवाज आप तक पहुँची। जी फरहान आऊंगा, 2 मिनट पहले इनको बात पूरी करने दीजिए। जी ओके भाई, कहना चाहता हूँ कि 2 आंख से नहीं देखना चाहिए, एक ही आंख से पूरे प्रदेश सबको देखना चाहिए। मुख्यमंत्री सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर कास्ट किसी रिलीजन के नहीं है, मुख्यमंत्री पूरे 22 करोड़ जनता के हैं और हम सब ने उनको वोट देके मुख्यमंत्री बनाया है, तो उसकी जिम्मेदारी है सबको एक आंख से देखें और सबको सुरक्षित रखें, उत्तर प्रदेश को सबसे सुरक्षित प्रदेश बनाने में सहयोग करें। ठीक है, फरहान बताइए क्या बोलना चाहते हैं? देखिए मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, ठीक है, और मेरा ये जो प्रश्न है ये बीजेपी के प्रवक्ता और संघ के दोनों प्रवक्ताओं से है कि दोनों लोग चाहे संयुक्त तो बयान अपना जारी कर दें। तो रामचरितमानस के बारे में इतनी अभद्र टिप्पणी की जा रही है स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा, रामचरितमानस जलाई जा रही है, फिर हिंदू धर्म का आस्था का प्रतीक है रामचरितमानस। स्वामी प्रसाद मौर्य को जेल नहीं भेज पा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो आपकी कलाकार गैंग कहाँ है? एक मिनट, से जुदा वाले को भेज दो जरा, ये भी तो धर्म का अपमान है। यही तो मैं कह रहा हूँ, आपके पास तो पुलिस है, प्रशासन है, सब कुछ है, क्यों नहीं उसका बुलडोजर लगा के मकान गिरा देते भाई? सड़क पर उतर रहे हैं, सरतन से जुदा कर देंगे हम आपको। क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप स्वामी प्रसाद मौर्य को गिरफ्तार? हिम्मत नहीं है आपकी स्वामी प्रसाद मौर्य को गिरफ्तार करने की, हैसियत नहीं है, हैसियत नहीं है। रामचरितमानस को जिसने जला दिया हिंदुस्तान में खड़े होकर, उत्तर प्रदेश में खड़े होकर, योगी जी की हुकूमत में खड़े होकर, उसको आप गिरफ्तार नहीं कर पा रहे, डर रहे हैं उससे। करिए ना, करके दिखाइए, तब तो माने बड़े हिंदुत्ववादी हैं, बड़े हिंदुत्ववादी गिरफ्तार कर दिखाइए ना। बुलडोजर चलवाएंगे, कब चलवाएंगे? डेट बता दीजिए चैनल पर। शौकत पर बोल दीजिए, शौकत को। अरे नहीं, शौकत तो बाद में बताइए, पहले ही बताइए जिसने शौकत में रामचरितमानस थोड़ी नहीं जलाई है। देशद्रोह का शौकत को से शौक चढ़ाया, रामचरितमानस नहीं जलाई है शौकत ने, शौकत को शौक चढ़ाए संतों के अपमान का। शौकत ने रामचरितमानस नहीं जलाई है। आपको भी दुख है रामचरितमानस के जलाए जाने का? दुख आपको है? बेहद दुख है। अगर मेरी हुकूमत होती तो स्वामी प्रसाद मौर्य जेल में होते, स्वामी प्रसाद मौर्य का मकान गिरा दिया जाता। तो आप भी तो कुछ कर सकते हैं, आप भी कीजिए ना।
गंगा जमुनी मेरे भाई- तहजीब दिखाइए जरा था। मैं बता रहा भाईचारा, हूं कि हिंदू अगर मुस्लिम उत्तर भाई प्रदेश भाई वाला एक दिखाइए आपने सुनिए, यहाँ भाईचारा। अब मेरी बात अरे आप थोड़ी कीजिए कुछ। कंप्लीट हो जाने दीजिएगा। हाँ, सुनिए बताइए। सुनिए मेरी बात। बताइए। अगर उत्तर प्रदेश में MIM की सरकार होती और मैं चीफ मिनिस्टर होता तो स्वामी MIM की प्रसाद सरकार, मौर्य अरे 24 कैसे घंटे के क्या अंदर जेल में होते। तो राजस्थान में अरे, क्या अरे, वो AIMIM की 24 घंटे सरकार के थी? अंदर जेल में होते। राजस्थान में क्या आपकी सरकार थी? राजस्थान में आपकी सरकार थी, किशन लाल का गला काट दिया आपने। क्या महाराष्ट्र में आपकी सरकार थी जो उमेश कालवे की हत्या कर दी आपने? महाराष्ट्र में थी आपकी सरकार, राजस्थान में थी आपकी सरकार। अरे आप बीजेपी सरकार थी। नहीं अच्छा, आप स्वामी प्रसाद मौर्य का आप लोग डिफेंड क्यों कर रहे हैं? मैं ये कह रहा मैं हूँ डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मैं तो विरोध कर रहा हूं। उसको जेल में होना चाहिए, जेल में होना चाहिए, जेल में होना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य को जेल में होना चाहिए। मैं पहले दिन से, जिस दिन से उसने किया उस दिन से मैं उसका विरोध कर रहा हूँ। क्यों नहीं जेल में? देवेंद्र प्रमुख जी क्यों नहीं जवाब मकान दीजिए। गिराया? देवेंद्र प्रमुख जी जवाब दीजिए, क्यों नहीं स्वामी प्रसाद मौर्य जेल में है? क्यों नहीं जेल में है? जी सब जाएंगे जेल। आज ये हमारे फरहान मित्र हमारे प्रति सहानुभूति दिखा रहे हैं, हम स्वागत करते हैं इनका। अच्छी स्वागत हमारा मत कीजिए, उसको जेल भेजिए साहब। हमारा स्वागत मत करिए, हमारा तिरस्कार करिए, हमारा तिरस्कार करिए, मगर उसको जिसको गोद में आप खिला रहे हैं उसको जेल भेजिए। उसने रामचरितमानस की प्रतियां जलाई हैं, उसने रामचरितमानस के बारे में अभद्र टिप्पणी की, उसने गोस्वामी तुलसीदास के बारे में अभद्र टिप्पणी की, उसने ब्राह्मणों पर अभद्र टिप्पणी की है। उसको आप जेल भेजने का काम कीजिए, उसको गोद में खिलाइए नहीं। ये हिंदू धर्म के साथ अपमान है। देवेंद्र प्रमुख जी, आपको ये बात तो कहनी पड़ेगी कि भाई देवेंद्र जो मौर्य है, स्वामी प्रसाद मौर्य, वो जेल में क्यों नहीं है? रामचरितमानस को जलाने वाला यही चीज मुकेश जी क्लियर करता हूं। साधु संतों को उसने मरवाया है। एक मिनट फरहान वो जवाब तो ले जो लीजिए। लॉ एंड ऑर्डर है, जो योगी जी का शासन है, पूरे देश में चर्चा का विषय है। जिस लोगों पर बुलडोजर चल रहा है, क्रिमिनलों का क्या हाल होना है, जैसा जिसका जुर्म है वैसी उसकी सजा है। स्वामी प्रसाद मौर्य पर मुकदमे रजिस्टर हो चुके हैं और सत्य आने पर जेल भी जाना पड़ेगा और सजा भी मिलेगी। लेकिन क्रिमिनल को सरकार जाने के बाद देना पहली प्राथमिकता है भारतीय जनता पार्टी की। समझिए आप, बुलाइए मत, बात को स्पष्ट बात करने वाले सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए बीजेपी के प्रवक्ता, जो जवाब दिया जाता है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। ये मैं सुदर्शन चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, सुदर्शन चैनल हिंदू धर्म के आस्था का एक प्रतीक है। और मजा आओ, वो खत्म हो गया। ये बांग्लादेश की पाकिस्तानी भाषा हिंदुस्तान में कम से कम भाषा में नहीं चलेगी। वाह वाह वाह। प्रजा बनती है, जीतते नहीं। तुम क्या करना चाहते हो उसमें? अरे कोर्ट में जाकर तो तुम लोग खड़े हो जाओ और गोद में खिलाइए स्वामी प्रसाद मौर्य को, अपमान भी कराते रहिए और गोद में खिलाते रहिए। लल्ला है वो, झूला झूलाइए। जी डिबेट शौकत पे है, लेके स्वामी पर। अरे एक बार ठीक है, एक बार सुनो, विनोद बंसल जी बुरा लग रहा है आपको? आप लोगों ने बोल लिया, बहुत बोल दिया मौर्य के बारे में। और जलाए भैया वो आराम से ठीक है, मैं आऊंगा जैद आपके पास आऊंगा, एक बार विनोद जी को सुनते हैं। जी इतना बुरा लग गया। फरहान साहब मैं आऊंगा आपके पास, आपकी आवाज आएगी। विनोद मुझे 1 मिनट बोलने दीजिए बस, इसके बाद फिर मैं नहीं बोलूंगा। नहीं आप बोलिएगा, उसके बाद विनोद जी को सुन लीजिए, फिर बोलिएगा। जी देखिए मुकेश जी, बात यह है कि डिबेट को डीरेल करना, मुद्दे से भागना और तथ्यों से कन्नी काटना, ये इनकी पुरानी आदत रही है। आज की डिबेट है शौकत अली का शौक। आखिरकार ये शौकत अली का जो जिन्ना 2 बनना चाहता है, वो उनकी पोल खोलनी थी तो ये पहुंच गए वो स्वामी प्रसाद मौर्य पर, और जब स्वामी प्रसाद मौर्य पर चर्चा होगी तो फिर ये वो कहीं और पहुंच जाएंगे। आप देखिए कि बात जिस मुद्दे की उस पर नहीं बोलेंगे कि आखिरकार ये शौकत के शौक को पूरा कैसे किया जाए। ये जो जिस तरह देशद्रोह पनप रहा है देश के अंदर, उन देशद्रोहियों को कहाँ होना चाहिए था। और ये जो रजाकारों की पार्टी जिन्होंने कभी हैदराबाद के निजाम का समर्थन किया था, जिसको कि स्वयं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने थ्रेट दिया था कि या तो सुधर जा नहीं तो सिधार देंगे, सीधी सी बात है। अब ये ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट करना और उनको समर्थन देना और उन जिहादियों के साथ खड़ा होना और पूज्य संतों को अपमान करना, ये इनकी प्रवृत्ति, प्रकृति और संस्कृति बन गई है। इनको समझना पड़ेगा कब देश बदल गया है। बिल्कुल अब 1947 का भारत नहीं बचा या 1919 का भारत नहीं बचा, जबकि आप जो है ना डायरेक्ट एक्शन की धमकी दोगे आप। ये अब नहीं चलने वाला। हाँ ठीक है फरहान साहब, आ रहा हूँ। हाँ जी बोलिए फरहान साहब, जवाब दीजिए। मुकेश भाई, मैं तो पहले आपको साधुवाद दूंगा कि आपने बड़ी मजबूती के साथ
रामचरितमानस का अभद्र करने वालों के लिए आपने इस मुद्दे को उठाया और बीजेपी और संघ के प्रवक्ता से पूछा, ये भाग गए। नहीं ठीक है, मैं चाहता था कि आप पॉइंट पे आ जाएं। आप जो जिस बात पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं शौकत अली पे तो बोलिए ना। बस हम आप बीजेपी का विरोध करेंगे लेकिन शौकत अली का विरोध नहीं करेंगे आप। शौकत अली जिस तरीके से समाज में नफरत फैला रहा है, जिस तरीके से जिन्ना की थ्योरी को आगे बढ़ा रहा है। अच्छा, मैं आपकी बात सुन लूं तो फिर मैं अपनी बात रखूं। जी बोले आप। नहीं, मैं बता रहा हूँ शौकत अली पे आप कहें कि शौकत, मान लीजिए वो बीजेपी को आप वोट नहीं देंगे, बीजेपी मुसलमानों के लिए कितना भी कुछ कर ले, मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देगी, जैसा कि आपने बताया। नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप देश में नफरत फैलाएंगे आप। शौकत अली अगर ये कहे कि हमें 2 नेशन थ्योरी पे चलना है, हमें अलग राज बनाना है, हमें ऐलाने सरकार के खिलाफ ऐलाने जिहाद करना है, तो इसको आप किस तरीके से करेंगे? क्या ये देशद्रोह नहीं है? अच्छा मुकेश भाई, एक बात कहें आपसे, आप तो विद्वान व्यक्ति हैं और आप चीजों को बहुत अच्छे समझते भी हैं और शालीनता से आप चीजों को देखते भी हैं। उत्तर प्रदेश में किसकी हुकूमत है? तालिबान की है कि तालिबानियों की है कि जिहादियों की है? उत्तर प्रदेश में हुकूमत चीज आप नहीं समझ पा रहे। शौकत अली को उठाए, एक मिनट आपने सवाल सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। शौकत अली को तो सरकार कल उठा करके जेल में डाल देगी, उसके घर को बुलडोज भी कर देगी। कल कोई दूसरा शौकत अली निकल आएगा, फिर उसको डालेंगे, तीसरा निकल आएगा। ये जो आपके खून में, ये जो आपके खून में राष्ट्रद्रोह है ना, प्रॉब्लम उससे है। प्रॉब्लम शौकत अली नहीं है, प्रॉब्लम शौकत अली जैसों के रगों में बहने वाले उस देशद्रोही खून से है, जिसको कितना भी बदलोगे ना वो बदलेगा नहीं। खून नहीं बदल सकते किसी का। आपने कहा ना कि बीजेपी सरकार कितना भी कुछ कर ले, मुसलमान वोट नहीं देगी। अरे क्यों नहीं देगी वोट? क्योंकि धर्म अलग है उसका। तो मुसलमान वैसे नहीं वोट दोगे? रहोगे यहाँ का, गाओगे पाकिस्तान का, रहोगे यहाँ पे, खाओगे यहाँ का और गाओगे मुसलमान का, पाकिस्तान का। क्यों नहीं करोगे? अगर बीजेपी तुम्हें दे रही है, जो सरकार दे रही है, काम के आधार पर डिसाइड क्यों नहीं करते? धर्म के आधार पर क्यों कर रहे हो? मैं यही सवाल है। शौकत अली को उठा के जेल में डाल दो, कल दूसरा शौकत आ जाएगा, कितनों को जेल में डालोगे? क्या पूरी आबादी जेल में जाएगी? हम तो इसी सुधर जाओ। सुनिए, हम तो इसी से समझ गए कि कितने हिंदू पक्षधर लोग हैं और कितने राम को मानने वाले लोग हैं कि रामचरितमानस रामचरितमानस पहले जो सवाल पूछ रहे हैं, जो सवाल पूछा जा रहा है उस सवाल का तो जवाब दो। जो सवाल पूछा जा रहा है फरहान, उस सवाल का जवाब दो। शौकत अली के बारे में क्यों नहीं कहते हो कि शौकत अली देशद्रोही है, जेल में डालो? क्यों बोलने की हिम्मत नहीं हो रही आपकी? भैया हम तो क्यों बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है? उसको फांसी चढ़ा दीजिए, उसका मकान गिरा दीजिए। आपके पास सरकार है, आपके पास पुलिस है, प्रशासन है, मगर साथ साथ स्वामी प्रसाद मौर्य को भी देखिए। रामचरितमानस को जलाने वाले, रामचरितमानस पर भद्दी भद्दी बातें कहने वाले, उठा के बाहर फेंक दूंगा अपने पैनल से, बाहर फेंक दूंगा मैं तुम्हें। जो मैं कह रहा हूँ उतनी बात करो। जो जवाब जो पूछा जा रहा है शौकत अली के बारे में बहुत बताना है, बताओ, नहीं तो उठा के बाहर फेंको इसको। पैनल से मैं बोलूंगा इसको काटो। रामचरितमानस पे चर्चा नहीं हो रही है, उसमें चर्चा हो चुकी है। शौकत अली के बारे में बोलना है बोलो, नहीं बोलना है बाहर जाओ। तुम्हारे हिसाब से डिबेट नहीं चलेगा। बेवकूफ इंसान। जैद साहब बताइए, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? शौकत अली पे बोलिएगा आप भी। बिल्कुल बोलूंगा, क्यों नहीं बोलूंगा। मैं उनके और इनकी पार्टी के दोनों के बारे में बोलूंगा, लेकिन मैं ये भी कहूंगा अगर आप शौकत के खिलाफ बोल रहे हैं तो बहुत अच्छा काम करा, आपने आवाज उठाने का काम किया। लेकिन साथ ही कपिल मिश्रा, परवेज सिंह साहब, आप तो दिल्ली में रहते हैं, आपको पता होगा उन्होंने भी क्या बोल रखा है। उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी यही मांग है कि दो आंख की सरकार नहीं देखे, जो हो तो देश को एक मैसेज जाना चाहिए कि जो हमारी सरकार है देश में और प्रदेश में एक आंख से, एक नजर से सबको देख रही है। अगर वो कपिल मिश्रा हो, परवेज सिंह साहब बताइए, आप जैद साहब, जैद साहब समय की कमी है। मैं आखिरी कमेंट चाहूंगा आपकी बात से कि अगर कोई व्यक्ति अगर एक जो है वो कानून का पालन नहीं कर रहा है, आपसे आपको विरोध है उससे, आपको लगता है कि कपिल मिश्रा ने गलत किया है, तो कपिल मिश्रा के खिलाफ आप कंप्लेन करेंगे थाने में, सरकार से, कोर्ट जाएंगे, या अपने आप को खुद कपिल मिश्रा जैसा, शौकत अली जैसा बना लेंगे? अगर आपको विरोध है तो उसका विरोध कीजिए ना, कि आप उस सरकार से भी कह रहा हूँ कि ऐसे लोगों के ऊपर। अरे तो भाई जिसका जो काम है वो करेगा ना। आपका काम है शौकत अली जैसे लोगों से
बच के रहना, अपने समाज को बचाना, वो काम कीजिए ना। हमारा समाज पूरा बचा हुआ, हमने बिहार में भी बचाया है, यूपी भी बचाया है, बंगाल भी बचाया है ऐसे लोगों से। चलिए, हमारे पास समय की कमी, हमारे पास समय की कमी है, लेकिन जाते जाते जो मिलिंद जी ने, एक बार उनसे मैंने आज बात की दिन में शौकत अली के बारे में, उनका क्या कहना है, एक बार उनकी प्रतिक्रिया देख लेते हैं, उसके बाद मैं प्रोग्राम को वाइंड अप करूंगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए देवेंद्र प्रमुख जी आपका, विनोद बंसल जी आपका, फरहान साहब आपका, डॉक्टर जैद खान आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी अपनी बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन वीएचपी के जो प्रमुख हैं मिलिंद जी ने क्या कहा था, एक बार सुनते हैं उनकी प्रतिक्रिया। जिनके मन में इतना अहंकार है, यदि ऐसा स्टेटमेंट दिया गया होगा तो ये तो अहंकार कुचलने की ज़रूरत है। कोई भी सरकार के विरुद्ध, भारत की चुनी हुई राज्य की सरकार के विरुद्ध कोई जिहाद नहीं कर सकता है। जो ऐसा कहता है उसका दमन होना ही चाहिए, उसको कुचलना ही चाहिए, ऐसे वृत्ति को भी। इसे सीधे सीधे कह सकते हैं सरकार के खिलाफ जिहाद। ये तो सरकार तो जो अपने कदम है वो लेगी है कानून के तहत, मगर जहाँ पर इतनी यानी अहंकारी मैंने कहा और हिंसा में इतना विश्वास है, तो ऐसी प्रवृत्तियों को तो कुचलना चाहिए। और ये तो ये भी दर्शाती है कि किस तरीके से जो है खटास भरा हुआ है। अगर भगवाधारी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है स्टेट को, तो इसका यह अर्थ है कि एक घंटा वाला बन गया है मुख्यमंत्री, जो मतलब फिर नेतृत्वकर्ता की अहमियत बहुत कम कर दी जाती है इस तरह के। देखिए, इन्होंने महत्व कम करने से किसी का महत्व कम नहीं होने वाला, ये इनको समझता नहीं है। इनके बातों की तरफ कोई ध्यान नहीं देने वाला है, और यदि ये सरकार और देश के विरुद्ध जाएंगे तो निश्चित रूप से इनको इसके फल भोगने ही पड़ेंगे। जो भी ऐसी अहंकार भरी बातें भारत के विरुद्ध करेगा, संतों के विरुद्ध करेगा, ये तो कोई सहन नहीं करने वाला। ये इनको, ऐसे अहंकारी लोगों को निश्चित रूप से कुचलना चाहिए, कानून के तहत करना चाहिए। बिल्कुल, कानून के तहत ऐसे अहंकारी को कुचलना चाहिए। और शौकत अली जैसे लोगों की बात या उनकी सोच जो है वो समस्या नहीं है। एक शौकत अली को आप बंद कर देंगे, कल दूसरा शौकत अली निकल जाएगा। ज़रूरत है शौकत अली ऐसी सोच रखने वाले लोगों के दिमाग को बदलने की। फिलहाल अभी इसके लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।